हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले देखा है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, उसमें एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना है कि नेचर ऑफ रूट, जो हमारा एक्स का जो वैल्यूज़ आ रहा था ना, एक्स का जो प्रीवियस हमने एक्सरसाइज में क्या है, जो एक्स का जो वैल्यूज़ आ रहा था, जो भी हमारा सोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रहा था, ठीक है, सॉल्व करने के बाद उनका नेचर क्या है, ठीक है, उस नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि इसका नेचर क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। तो डी कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तब यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लीजिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका वैल्यू 0 से अगर बड़ा आ जाए, तो जो हमारा रूट होगा टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, जो हमारा रूट्स आएगा, फॉर एग्जांपल जो एक्स के वैल्यूज आएंगे ना, वो दोनों ही डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। फॉर एग्जांपल ये आ गया 2, तो ये आ गया मान लीजिए -6, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो दोनों वैल्यू रियल भी होंगे और साथ में अलग अलग डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू कभी 0 आ जाए, उस केस में भी हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। जो वैल्यूज हैं एक्स के वो तो रियल होंगे। फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए इसमें 3 आ रहा है, तो दूसरा एक्स का वैल्यू भी हमारा 3 आएगा, मतलब ये दोनों ही इक्वल भी होंगे और रियल वैल्यूज भी होंगे। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा नेगेटिव आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर हमारा लेस देन 0 आ जाए, दैट इज नेगेटिव आ जाए, ठीक है, उस केस में हमारा कोई भी रियल रूट नहीं आता, तो x का वैल्यू रियल वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए जैसे हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। अब आप मान लीजिए इसका वैल्यू कहीं से नेगेटिव आ जाए, तो हमें यहाँ माइनस बी प्लस माइनस, अगर यहाँ वैल्यू कुछ नेगेटिव आ जाए, -5 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो माइनस रूट के अंदर 5 ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका कोई रियल रूट नहीं होता है। तो इस कंडीशन से हर साल एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई रहता है। ठीक है, और हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता भी है MCQs में। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। स्पेशली ये जो सेकंड कंडीशन है, इससे कई बार MCQ में क्वेश्चंस आया है बोर्ड के एग्जाम में, और के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो आके हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सो 4.3 में जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें पहले नेचर ऑफ रूट निकालना है, अभी जो हमने डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1 का, उसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, तो हमारा यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है 2, b का वैल्यू आ रहा है -3 एंड c का वैल्यू आ रहा है 5। तो चलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इसका वैल्यू निकाल दें। तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा, सिंपल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो b का स्क्वायर वैल्यू क्या है -3, सो इट इज़ -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का हमारा वैल्यू क्या है, सिंपल 2 है, और सी का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल -3 स्क्वायर, सो -3 स्क्वायर, माइनस के अंदर स्क्वायर है तो ये प्लस में जाएगा, तो इट इज़ 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा सिंपल 40। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आएगा सिंपल 40। सो 9 माइनस 40 इट शुड बी -31। तो देखिए यहाँ पर d का वैल्यू है जो नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है। अगर ऐसा होता है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर इट डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स। तो पहला वाला आंसर हमारा हो गया। तो चलिए हम इसके बाद रोमन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3
x प्लस 4। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा आया सिंपल 3, b का वैल्यू क्या आ रहा है -4√3 जो कि x के साथ है ये वैल्यू, और c का वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो b का वैल्यू है -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू है 4। तो देखिए ये जो माइनस है स्क्वायर के अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा 4 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ठीक है। -4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 इट इज़ 48। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर है 16 और हमें पता है √3 और यहाँ स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ सिंपल 3 आएगा, ठीक है। तो इट इज़ -48, सो इट इज़ 48 - 48 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 आता है तो हमें मालूम है कि इसका रियल रूट होगा। सो हैंस हम लिखते हैं हैंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। तो चलिए इसका रूट्स निकालते हैं। तो हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a, ये हमारा फॉर्मूला था। तो -b माइनस b का वैल्यू क्या -4√3 और प्लस माइनस, देखिए अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अभी हमने आया 0, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या था 3। तो चलिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3, सॉरी 2√3 नहीं है, 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3, 2 से करेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा हमारा सिंपल यहाँ क्या आएगा 4। तो यहाँ पर आ गया 2√3/3। नाउ 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, 3 का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ एक √3 बचेगा, तो हमारा क्या है 2√3। तो यहाँ पर यही एक x का आंसर आया। अब x का आंसर एक सिंपल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर इक्वल रूट्स आर जो होगा वो होगा 2√3 एंड 2√3, ये दोनों वैल्यू सेम होगा। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर 2। चलिए अब हम लोग रोमन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -6, c का वैल्यू हो गया हमारा सिंपल 3। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3, सो इट शुड बी माइनस के अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा 36 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिंपल 24। तो ये हमारा आ गया सिंपल 12। तो हमें d का वैल्यू सिंपल देखने को मिल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा रूट्स कैसा होगा, रूट्स हमारा डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और अलग अलग वैल्यू भी होगा डिस्टिंक्ट। चलिए तो इसका वैल्यू निकालते हैं। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a। तो x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस, नाउ यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 12 आया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू हमारा क्या था, तो यहाँ सॉरी मैंने यहाँ b का वैल्यू पुट नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा b का वैल्यू पुट करना होगा। सो -6, ठीक है, b का वैल्यू -6, 2 इंटू a का वैल्यू क्या था 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पढ़ेंगे x प्लस 6 प्लस माइनस 12। अब देखिए 12 को हम लोग 4 इंटू 3 भी लिखते हैं 12, तो हमें पता है ये 4 इंटू 3 तो डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 6 प्लस माइनस, ना 4 रूट के अंदर है तो ये रूट के बाहर आएगा तो बन जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखिए यहाँ पर 6 भी नंबर है और यहाँ पे 2 भी है, तो ये दोनों में से कॉमन आएगा 2, तो हम लिखते हैं 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 6 से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ 3 आएगा प्लस माइनस 2√3 बाई सिंपल यहाँ पर हमारा क्या होगा, अच्छा सॉरी यहाँ 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा, तो इट शुड बी ओनली √3। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया था तो यहाँ सिंपल √3 आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा ये था 4, यहाँ होगा 4, तो यहाँ से कर जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो x का वैल्यू हमारा आया
3 प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ पर दो हमारा क्या आएगा, रूट एक होगा x इक्वल्स टू एक्स वैल्यू क्या होगा एक बार प्लस के साथ। सो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे 3 प्लस √3/2, ये एक x का वैल्यू का, और एक वैल्यू क्या होगा x का 3 माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ था, माइनस √3/2। तो ये देखिए दो अलग अलग इसका वैल्यू आ गया। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए यहाँ पर इक्वल रूट्स बोल के दिया है, बोला है इन सब के पास इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। सो 2 का 1, सो क्योंकि इनका इक्वल रूट्स है, फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है हमें 2x² प्लस kx प्लस 3। यहाँ से a का वैल्यू हमारा 2 है, b का वैल्यू हमारा k है, और c का वैल्यू 3 है। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं नाउ। हमें पता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0। सो k², इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल आएगा 24 इक्वल्स टू 0। तो k² इधर ही जाएगा तो ये होगा सिंपल 24। अब इसका आगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हम यहाँ पर k² को यहाँ पे रूट डालते हैं और यहाँ भी रूट डालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूट डालते समय आप याद रखना है कि k² का वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक बार एक्सप्लेन किया है कि 4 का स्क्वायर जैसे 16 होता है, वैसे ही -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस 24 आएगा। तो यहाँ पर k आ गया, k² रूट हट जाएगा तो k आएगा यहाँ पर प्लस माइनस। देखिए हम 24 को क्या लिखते हैं, 24 को हम सिंपल लिखते हैं 4 इंटू 6। k का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस ये 4 बाहर आएगा तो 2√6। तो k का वैल्यू हमारा क्या आया, k का वैल्यू हमारा 2 आ गया, दैट इज प्लस माइनस 2√6। ये हो गया हमारा k का फाइनल आंसर। चलिए इसके बाद हम रोमन नंबर 2 करते हैं। तो रोमन नंबर 2 में अगेन kx ब्रैकेट में x-2 प्लस 6। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाएंगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे। तो kx से x मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आएगा kx², फिर kx से 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे a का वैल्यू आ रहा है k, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, b का वैल्यू आ रहा है -2k, x को छोड़ने के बाद जो वैल्यू बचा है वही होता है, c का वैल्यू क्या आ रहा है 6। तो चलिए हमें पता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल रूट्स है, फॉर इक्वल रूट्स हमारा है, तो यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 का। तो b का वैल्यू क्या, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू भी है k और c का वैल्यू भी क्या है, हमें यहाँ दिया हुआ है सिंपल 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल माइनस है अंदर, तो ये तो प्लस बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 साथ में k का स्क्वायर k² माइनस 4 6 जा इट इज़ 24k इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब यहाँ से हम k कॉमन लिख दे, तो k कॉमन लेने पर क्या होगा, और साथ तो हम लिख सकते हैं 4k माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें सिंपल एक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी 4 भी हम कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ होगा 4k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर k का वैल्यू हो सकता है 0, तो हम यहाँ से k इक्वल्स टू 0, बट k 0 पुट करने पर क्या होगा, k अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x² वाला टर्म हट जाएगा, और अगर x² वाला टर्म हट गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, इसलिए k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा 0 प्लस 6, सो k इक्वल्स टू 6। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, k का वैल्यू 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ कंडीशन दिया है हुज लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, मतलब आपका रेक्टेंगुलर मान लीजिए मैंगो ग्रुप है, तो लेंथ और ब्रेथ का कंडीशन दिया हुआ है।
तो बोला उसका लेंथ ब्रेथ का डबल है, तो अगर ब्रेथ का वैल्यू को मैं x पकड़ लूँ तो लेंथ का वैल्यू क्या होगा 2x, ठीक है। एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया भी दिया हुआ है इसका, तो एरिया हमें कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ ब्रेथ, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है कि ब्रेथ का वैल्यू कुछ हो और लेंथ उसका डबल हो और इनका एरिया भी 800 मीटर स्क्वायर अगर आ जाए, अगर ये पॉसिबल है तो उसका फिर लेंथ एंड ब्रेथ भी हमें निकालना है। तो पहले हम यहाँ लेट लेंगे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, तो ब्रेथ अगर x मीटर हो गया एंड लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ हमारा हो जाएगा सिंपल, क्या होगा यहाँ पर 2x। सो नाउ अब हमें क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल दिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया का वैल्यू कितना है 800, ठीक है, और लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x। सो 800 इक्वल्स टू, ये हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा 2 इंटू 2x स्क्वायर। तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो चलिए हम इसके लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो हम इसको लेंगे 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 800, तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो मतलब वो 0x है, माइनस 800। तो यहाँ से आप चाहे तो, ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2, ठीक है हमें दिख रहा है, और c का वैल्यू कितना है माइनस 800। सो इट शुड बी 0, यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, बीच में इंटू है तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 64, ठीक है, तो ये आएगा 6400। तो ये हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये केस हमारा पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। तो हम लेंगे दैट यस इट इज़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो चलिए हम इसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं। तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 800 लिखा हुआ 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से 800 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कटेगा तो ये कितना आएगा 400। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो हमें मालूम है अगर यहाँ पर रूट आएगा 400 तो यहाँ प्लस माइनस आएगा और ये हो जाएगा x। तो 400 किसका स्क्वायर है, 400 है 20 का, तो हमारा प्लस माइनस 20x। तो x का वैल्यू 2 आया, एक प्लस 20 एक माइनस 20। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x क्या है, ब्रेथ है, और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा 20 लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर लेंगे, सो ब्रेथ जिसका वैल्यू x था तो ये होगा हमारा सिंपल 20 मीटर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते कि लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं होता है। एंड लेंथ हमारा क्या होगा सिंपल 2x, दैट इज 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, कि कंडीशन पॉसिबल भी है और साथ में हमने क्या निकाला, लेंथ और ब्रेथ भी निकाल दिया। तो हम अब चलते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगेन ये पूछ रहा है कि एक सिचुएशन दिया गया है, क्या है पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में है इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज भी निकाल, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड है, उनका सम करने, एज का सम करने पर 20 ईयर था। मान लीजिए एक फ्रेंड का एज x है तो दूसरा का y है, इनको प्लस करने पे आ रहा है 20। ना 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 4 साल पहले, तो अभी जिस दोस्त का एज x है 4 साल पहले क्या होगा -4 करना पड़ेगा, x -4, और उसी दूसरे दोस्त का भी 4 साल पहले एज कितना होगा y -4। पूरा इनका प्रोडक्ट करने से 48 आना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 का सोल्यूशन है। सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, ठीक है, एक फ्रेंड का हम एज ले लेते हैं x, ठीक है, x ईयर का है, x ईयर, ठीक है, एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो y का वैल्यू क्या आएगा
20 माइनस एक्स। तो अगर एक दोस्त का एक्स ईयर है तो दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स। नाउ 4 ईयर अगो, तो हम यहाँ कहें नाउ 4 ईयर अगो, 4 ईयर एगो। तो 4 ईयर एगो इसका पहले वाले दोस्त का एज कितना होगा 4x माइनस 4, और दूसरे वाले दोस्त का एज कितना होगा 20 माइनस एक्स, उसका प्रेजेंट एज था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गलती कर यहाँ प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज लिखना ज़रूरी था। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स। अब 4 साल पहले बोल रहा है कि अब 4 साल पहले इसका एज कितना होगा x माइनस 4, सिंपल, और इसका एज 4 साल मैंने पहले कितना होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। अब इनका प्रोडक्ट बोला गया है 48 होगा, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 4 और यहाँ पर होगा 20 माइनस 4, इट इज़ 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। चलिए सॉल्व करते हैं। ये x इससे इंटू होगा, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स 16 माइनस एक्स, ये -4 है तो यहाँ लिखेंगे -4, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज़ 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हमारा ये इससे इंटू होगा तो सिंपल होगा 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 16x है और ये 4x है, इट शुड बी 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 48। अब मैं सारे टर्म को इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो, स्टैंडर्ड तरीके में आ जाए। तो यहाँ होगा 0, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो जाके फिर यहाँ पर प्लस 20x है, यहाँ जाके माइनस 20x राइट हैंड साइड में। यहाँ पर पहले से प्लस 48 था, ये वैल्यू यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 64। तो 0 इक्वल्स टू हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये दोनों को प्लस कर सकेगा 112। अब 112 आ गया। अब चलिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कि पॉसिबल है कि नहीं। तो b का वैल्यू है 20 का माइनस 20 का स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू हमें सिंपल दिख रहा है 1 है, b का वैल्यू ये -20 है और c का वैल्यू 112 है। फिर यहाँ लिखेंगे -4ac था, 4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 112। तो यहाँ पर -20 का स्क्वायर ये हमारा होगा 400 माइनस इसको इंटू करेंगे आता है 448। सो यहाँ पर वैल्यू है -48। तो -48 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है 20 का माइनस 4ac को लेस देन 0 तो रियल रूट आता ही नहीं है, एक्स का कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। सो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें एक रेक्टेंगुलर बोल रहा है पार्क दिया हुआ गया है, ठीक है, उसका कुछ लेंथ होगा, ऐसा कुछ ब्रेथ होगा, लेकिन इनका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो सोल्यूशन करते हैं चलिए। सो पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80 मीटर। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पता है रेक्टेंगुलर पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को हम लोग कुछ कंसिडर करते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इस x मीटर। इसका ब्रेथ निकालना होगा, तो हमें ब्रेथ निकालने के लिए इसका पेरीमीटर कैसे करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू हमें 80 मीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से 2 को हम राइट हैंड साइड में लगाते हैं, तो लेंथ का वैल्यू हमारे यहाँ दिया हुआ है x, ब्रेथ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा 80/2, तो यहाँ 2 1 जा 2, 240 जा 80। तो यहाँ पर ब्रेथ का वैल्यू आया 40 और x को इधर लगेंगे -x, तो ये हमारा आ गया ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ का वैल्यू हमारा ये हो गया। सो नाउ
हमारा एरिया भी दिया है, एरिया हमें दिया हुआ था 400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का वैल्यू कितना है x और ब्रेथ का कितना है 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। तो इसको इंटू करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 40 को उधर लेकर तो 0 इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये माइनस था उधर का पॉजिटिव, यहाँ माइनस ये प्लस में तो ये माइनस 40x प्लस 400। अब यहाँ से a का वैल्यू हमें दिख रहा है 1, b का वैल्यू दिख रहा है हमें -40 और c का वैल्यू दिख रहा है 400। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि देखते हैं कि कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का वैल्यू, b का वैल्यू है -40 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है 400। तो यहाँ पर ये आ रहा है 1600 माइनस 1600। तो माइनस 1600 से 1600 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका रियल रूट है, सो इट इज़ पॉसिबल। सो हम लोग से सो द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, हम ये लिख सकते हैं डिवीजन। अब इसका रूट निकालते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। तो यहाँ माइनस बी का वैल्यू क्या था -40, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अभी निकाला है 0 आया था, तो ये तो होगा 0 डिवाइड बाई 2a का वैल्यू 1। सो इट शुड बी x होगा क्या होगा +40/2। तो x का वैल्यू कितना आया, सिंपल ही कटेगा तो 20। तो x का वैल्यू है 20 मीटर। तो हमारा लेंथ कितना आया 20 मीटर। तो लेंथ हमारा आ गया सिंपल 20 मीटर। अब हमें निकालना है ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ होगा हमारा सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पर हमने लिखा था 40 माइनस एक्स, दैट इज 40 माइनस 20, इट शुड बी 20 मीटर। तो इस प्रकार से लेंथ और ब्रेथ दोनों ही निकल गया और मुझे लगता है ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। और मुझे लग रहा होगा ये आसान सा चैप्टर था, आपको समझ में आ गया। बस कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हुआ तो पूरा आंसर कटेगा और मार्क्स आपको 0 मिलेगा, इसलिए कैलकुलेशन में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।